हेलो गाइस, मैं हूं भैला। आपका स्वागत है भैला सुपर हीरोज़ में। तो गाइस, आपको मालूम है कि अब मैंने बेन 10 के वर्सेस बैटल स्टार्ट कर दिया है। जैसे पहली बार मैंने ड्रीम मैटर वर्सेस एक्सेलरेट वर्सेस टीम प्ले किया था, और उससे कई टाइम बाद मैंने फाइनली वाइल्डमट वर्सेस रिपजॉस किया, और एक दो दिन में ही मैंने घोस्टस्पिरिट वर्सेस अपग्रेड भी किया दोस्तों। और आप में से काफ़ी लोगों को वो वीडियोस पसंद आई, तो फाइनली आज हमें चौथी वर्सेस बैटल लाई है, जिसमें हम फाइनली बेन 10 क्लासिक के शुरुआती 10 एलियंस को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। और हमारी ये नई बैटल है हीट ब्लास्ट वर्सेस डायमंड हेड वर्सेस फोर आर्म्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तीन महाबलियों के बीच में बैटल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हीट ब्लास्ट। तो दोस्तों, हीट ब्लास्ट है वो एक रेड कलर के मैग्मा रॉक और आर्ट का बना हुआ एक एलियन है। और दोस्तों, हीट ब्लास्ट बेन 10 क्लासिक का सबसे पहला एलियन था जो बेन ट्रांसफॉर्म हुआ था पहली बार। और साथ में हीट ब्लास्ट पहली बार बेन 10 क्लासिक के एंड देन देयर वेर 10 में देखने को मिला था। हीट ब्लास्ट का होम वर्ल्ड है पायरोस, जहाँ पे रहते हैं दोस्तों पायरोनाइट्स। तो दोस्तों, हीट ब्लास्ट की पावर्स की बात करें तो सबसे पहले तो पायरोकाइनेसिस। हीट ब्लास्ट है वो आग बना सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। हीट ब्लास्ट फायर बॉल्स भी बना सकता है। हीट ब्लास्ट फायर बॉम्ब बना के किसी के भी ऊपर फेंक सकता है। इसके अलावा हीट ब्लास्ट के पास फायर लेज़र है। हीट ब्लास्ट फायर का टोर्नेडो या वॉटर्स भी बना सकता है फुल स्पीड में उड़े तो। इसके अलावा हीट ब्लास्ट जो है वो दूसरी आर्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा हीट ब्लास्ट जो है वो आर्ट के डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स बना सकता है, जैसे फायर डैगर और फायर डिस्ट। हीट ब्लास्ट फायर ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल करता है। हीट ब्लास्ट हीट जनरेशन से आसपास की चीज़ों को पिघला सकता है। हीट ब्लास्ट किसी को टच करके भी जला सकता है। हीट ब्लास्ट के पास फायर इनहेंस पंच है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पंच है। हीट ब्लास्ट जो है वो अपनी छोटी सी चिंगारी की मदद से किसी भी चीज़ को काट सकता है कुछ हद तक। इसके अलावा हीट ब्लास्ट के पास फायर सर्फिंग है, जिसे हीट ब्लास्ट अपनी आर्ट के ऊपर सर्फ करते हुए आसमान में उड़ सकता है। हीट ब्लास्ट है वो अपने दोनों हाथों से आर्ट को फेंकते हुए आसमान में उड़ सकता है फुल स्पीड में। इसके अलावा हीट ब्लास्ट के पास टेराकाइनेसिस है, मतलब हीट ब्लास्ट आसपास के पत्थरों को कंट्रोल करके आसमान में उड़ सकता है। हीट ब्लास्ट के पास इनहेंस स्ट्रेंथ है, जो बहुत अच्छी खासी है। हीट ब्लास्ट के पास इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि बेंटेड क्लासिक के एक एपिसोड में विलजेस ने हीट ब्लास्ट को पकड़ के उसे बहुत दूर फेंक दिया था, फिर भी हीट ब्लास्ट फिर भी खड़ा हो गया था, जो दर्शाता है कि हीट ब्लास्ट बहुत सारे अटैक्स को झेल सकता है। हीट ब्लास्ट के पास इनहेंस जंपिंग है, इनहेंस एक्रोबैटिक्स और इनहेंस रिफ्लेक्सेस है दोस्तों। दोस्तों, हीट ब्लास्ट जो है वो पानी के अंदर भी जिंदा रह सकता है, भले उसे आग बुझ जाए तब भी। हीट ब्लास्ट जो है भले उसे आग बुझ जाए, फिर भी वो छोटी सी चिंगारी तब भी बना सकता है आग की। हीट ब्लास्ट जो है क्योंकि वो आग की शक्ति और आग का बना हुआ है, इसलिए दूसरी गर्मी या आग हीट ब्लास्ट का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हीट ब्लास्ट जो है वो बर्फ़ को से आज़ाद हो सकता है अपनी गर्मी की मदद से, इसलिए उसे जमाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हीट ब्लास्ट जो है वो रेडिएशन से भी एक हद तक रेजिस्टेंस हासिल कर चुका है, जिससे रेडिएशन के ज़्यादातर अटैक्स उस पर असर नहीं होते। हीट ब्लास्ट जो है वो अपनी आँख की मदद से अंधेरे में मोमबत्ती जैसा काम करता है। हीट ब्लास्ट जो है वो आँख की मदद से धुआं करके किसी को चकमा दे सकता है। हीट ब्लास्ट जो है वो अपनी आँख की मदद से आतिशबाजी करके अपना नाम ले सकता है आसमान में। हीट ब्लास्ट जो है आग को जैसे चाहे तैसे काबू कर सकता है अपनी मर्जी से। हीट ब्लास्ट अपने मुंह से फायर निकाल सकता है, मतलब फायर ब्रेथ। हीट ब्लास्ट थूकता है तो वो थूक भी आग का बनेला होता है। अगर हीट ब्लास्ट को बुखार हो जाए तो उसकी आग बर्फ़ बन जाती है। चलिए बात करते हैं अब हीट ब्लास्ट की कमज़ोरी। तो जो लोग आग से ज़्यादा असर नहीं होता है, उन लोगों के सामने हीट ब्लास्ट बहुत ज़्यादा बेचारा रहता है, क्योंकि हीट ब्लास्ट की आग का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसलिए हीट ब्लास्ट उन लोगों से नहीं लड़ सकता जो लोग के ऊपर आग का बिल्कुल असर नहीं होता है। इसके अलावा हीट ब्लास्ट की आग का अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो आसपास की जगह जल सकती है, जैसा हम देख चुके हैं कई बार। हीट ब्लास्ट जो है वो पानी में उसकी आग बुझ जाती है, और आग को वापस उड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा
ट्रैपडोजर जो हीट ब्लास्ट का कुदरती शिकारी है, वो हीट ब्लास्ट को आसानी से खा सकता है। हीट ब्लास्ट है वो जब फुल स्पीड में उड़ता है तो उसे चक्कर आ सकते हैं। हीट ब्लास्ट को बर्फ में एक पल के लिए जमा के एक जगह रख सकते हैं, और हीट ब्लास्ट को बुखार हो जाए तो उसकी आग बर्फ तो बन जाएगी, लेकिन वो अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो हीट ब्लास्ट की बात हो रही दोस्तों, तो अब बात करते हैं डायमंड हेड की। तो दोस्तों डायमंड हेड एक क्रिस्टल का बना हुआ एलियन है, जो हमें हीट ब्लास्ट की तरह बेन 10 लास्ट के सबसे पहले एपिसोड में देखने को मिल चुका था। डायमंड हेड का होम वर्ल्ड है पेट्रोपिया, जो क्रिस्टल का बना हुआ ग्रह है, जहाँ पे रहते हैं 200 पेट्रोसिपियंस। चलिए बात करते हैं डायमंड हेड की पावर्स। दोस्तों डायमंड हेड जो है उसके पास क्रिस्टल काइलेंसिस है। नाम गलत बोला हो तो माफ़ करना, मुझे थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों डायमंड जो है वो क्रिस्टल बना और कंट्रोल कर सकता है। डायमंड जो है वो क्रिस्टल के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकता है। डायमंड जो है वो बड़े बड़े क्रिस्टल के स्पाइक्स बना के किसी को भी एक जगह रख सकता है। डायमंड अपना एक बड़ा सा हाथ भी बना सकता है दोस्तों, जिसने एक बार एक पूरी बस को पकड़ लिया था। डायमंड किसी को क्रिस्टल के अंदर जमा सकता है। डायमंड जो है वो शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, मतलब वो क्रिस्टल की पावर की मदद से अपनी बॉडी में कई सारे नए नए क्रिस्टल्स बना लेता है। इसके अलावा डायमंड जो है वो क्रिस्टल के वेपन्स भी बना सकता है, जैसे तलवार या शील्ड वगैरह। डायमंड की अगर बॉडी को तोड़ दो तो वो वापस से रीजनरेट कर सकता है। डायमंड अपने हाथ को भी लंबा कर सकता है और उन्हें इतना बड़ा बना सकता है कि वो किसी को पकड़ सके। इससे अलावा डायमंड अपने हाथों से क्रिस्टल के बने स्पाइक्स शूट कर सकता है। डायमंड ने एक बार एलियन फौज में एक्सप्लोडिंग क्रिस्टल्स मतलब फटने वाले क्रिस्टल का इस्तेमाल विल्जर के खिलाफ किया था, पर हम इस पावर को नहीं जीने दे। और क्यों नहीं जीने दे ये मैं आपको एंड में बताऊंगा एक अगली वीडियो के लिए। इसके अलावा डायमंड जो है वो क्रिस्टल के बने हुए ब्लॉक्स बना सकता है, जो किसी भी भागने वाली चीज़ को रोक सकता है। डायमंड एक क्रिस्टल का एंकर बना सकता है, जो किसी भी गाड़ी को रोक सकता है। डायमंड क्रिस्टल की शील्ड बना सकता है, और साथ में टाइम पावर्स का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि डायमंड की उम्र नहीं होती है दोस्तों। इसके अलावा डायमंड डायमंड की स्वॉर्ड बना सकता है। डायमंड जो है वो क्रिस्टल की सर्फिंग कर सकता है, जैसे हीट ब्लास्ट आग की कर सकता है। दोस्तों डायमंड के ऊपर एनर्जी अटैक का ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि एक एनर्जी अटैक एक बार डायमंड के ऊपर लगा तो वो उल्टा दूसरी दिशा में चला गया था। डायमंड ने एक बार एलियन फौज में एक विलन के एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब करके वापस उसी के ऊपर मार दिया था, लेकिन हम इस पावर को भी नहीं जीने दे। और क्यों नहीं जीने दे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर में वीडियो लाने वाला हूँ डायमंड के ऊपर। ऐसे और डायमंड की बॉडी क्रिस्टल की बने होने के नाते डायमंड के पास बहुत अच्छी इनहेंस स्ट्रेंथ है, जो उसे कई विलन के सामने लड़ने में मदद करती है। डायमंड के पास इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि उसने कई सारे अटैक्स को अपने ऊपर सहा है। डायमंड के पास इनहेंस जंपिंग, इनहेंस एक्रोबैटिक्स और इनहेंस रिफ्लेक्सेस भी है। डायमंड जो है वो गड्ढा खोद सकता है ज़मीन में। डायमंड जो है दोस्तों वो अंतरिक्ष में चला जाए तो वो अंतरिक्ष में भी ज़िंदा रह सकता है, और ऐसे ही वो पानी के अंदर भी ज़िंदा रह सकता है दोस्तों, बिना किसी दिक्कत के। डायमंड जो है उसके ऊपर एसिड का भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो एसिड से इम्यून है। इसके अलावा आग का भी ज़्यादातर उस पर असर नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसे क्रिस्टल की बॉडी है। और दोस्तों जब डायमंड को बुखार हो जाता है तो डायमंड क्रिस्टल स्पिट कर सकता है अपने मुंह से। और दोस्तों जब एक बार ग्वेन डायमंड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई थी किसी कारण से, तो उसने अपनी मैना पावर को डायमंड की पावर के साथ इस्तेमाल किया था। हाँ, पर हम इसे भी नहीं जीने थे, क्योंकि मैन की पावर थोड़ी है, ये तो ग्वेन ने खुद किया था। तो चलिए दोस्तों कमज़ोरी की बात करें तो डायमंड की कमज़ोरी ये है कि डायमंड जो बहुत हाई लेवल के साउंड अटैक्स को नहीं झेल सकता है, जैसे एक्वाटोट और सोनिक अटैक, तो डायमंड के पूरे बॉडी की बैंड बजा देता है दोस्तों। उससे दूसरी कमज़ोरी थी दोस्तों, डायमंड वैसे तो रीजनरेट हो सकता है, पर अगर डायमंड की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दो तब डायमंड नहीं ठीक कर पाएगा। इसके अलावा डायमंड के पीछे दो बड़े स्पाइक्स उगे हुए हैं, इसलिए अगर डायमंड को दीवार में घुसा दो तो डायमंड वहीं पे फंस जाता है कुछ पल के लिए। इसके अलावा डायमंड को बुखार से असर पड़ता है बहुत गहरा। ओ सॉरी, माफ़ करना दोस्तों, यार ये अलग ही प्रॉब्लम है, छोड़ो। अब डायमंड की बात हो रही है, अब बात करते हैं हमारे तीसरे और बेंटन क्लास 8 के बाहुबली एलियन फोराम्स के बारे में। तो फोराम्स एक बड़ा सा लाल रंग का 4 हाथ 4 आंख और ताकतवर एलियन है दोस्तों।
जो हमें पहली बार बेन 10 क्लासिक के दूसरे एपिसोड वॉशिंगटन बीसी में देखने को मिल गया था। फोर आर्म्स का होम वर्ल्ड है दोस्तों ठोरोस, जो रेगिस्तान जैसा ग्रह है जहाँ पे रहते हैं दोस्तों टेट्रामेंट्स। और टेट्रामेंट जो है वो बहुत ही ताकतवर योद्धा होता है गैलेक्सी के अंदर। तो बात करते हैं फोर आर्म्स की पावर्स की। तो सबसे पहले तो आता है इनहेंस स्ट्रेंथ। दोस्तों फोर आर्म्स जाना जाता है अपनी बड़ी ताकत के लिए, जिसने उसे कई बार विलेंस का सामना किया है, बहुत से विलेंस का, और उन्हें पछाड़ा भी है। इसके अलावा शॉकवेव जनरेशन। दोस्तों फोर आर्म्स जो है वो शॉकवेव्स को भी जनरेट कर सकता है अपनी बॉडी से। इसके अलावा फोर आर्म्स 2 तालियां बजा के सोनिक क्लैप भी बना सकता है। फोर आर्म्स अगर ज़मीन में ज़ोर से मुक्का मारे तो वो एक पिलर भी बना सकता है किसी को रोकने के लिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फोर आर्म्स के पास इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि उसने कई ताकतवर लोगों का सामना करके उनके हमलों को अपने ऊपर झेल लिया था और फिर भी लड़ रहा था दोस्तों फोर आर्म्स के पास इनहेंस जंपिंग भी है, बड़ी बड़ी छलांगें लगा सकता है वो। इसके अलावा इनहेंस एक्रोबेटिक्स भी है और इनहेंस रेफ्लेक्स भी है, इनहेंस रेफ्लेक्सेस, जिससे दोस्तों एक बार फोर आर्म्स से बहुत स्पीड में 2 मिसाइल्स को अपने हाथों में पकड़ के फेंक दिया था। तो आप समझ सकते हैं फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ और स्पीड कितनी अच्छी है। फोर आर्म्स है वो ठंडी में भी कुछ देर तक बिना प्रॉब्लम के रह सकता है। इसके अलावा फोर आर्म्स के ऊपर आग का भी ज़्यादा असर नहीं होता है। फोर आर्म्स है वो अपनी बॉडी के 4 हाथों की मदद से दीवार पे भी चढ़ सकता है, मतलब वॉल्स के लिए। इसके अलावा फोर आर्म्स से दांत भी बहुत अच्छे खासे है दोस्तों, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। इसके अलावा फोर आर्म्स की कमज़ोरी की बात करें तो फोर आर्म्स छोटी जगह में फिट नहीं हो सकता दोस्तों। फोर आर्म्स को बिजली से कमज़ोर किया जा सकता है, मतलब फोर आर्म्स बिजली के सामने घायल हो जाता है दोस्तों। फोर आर्म्स जो है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होने के नाते कई बार उसे अपने शरीर के वजन को झेलने में प्रॉब्लम हो जाती है अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाए तो। और साथ में फोर आर्म्स थक भी सकता है दोस्तों। और फोर आर्म्स को जब बुखार हो जाता है तब फोर आर्म्स से शरीर से बदबू आती है। और इसके अलावा दोस्तों फोर आर्म्स उस टाइम पे फोर आर्म्स की ताकत और स्टेमिना में भी थोड़ा असर पड़ता है। तो दोस्तों फोर आर्म्स की भी सारी कमज़ोरियों के बारे में हमने बात कर ली है दोस्तों। तो अब दोस्तों फाइनली अब हम जानते हैं कि बेन 10 क्लासिक के ये 3 ताकतवर एलियंस में अगर लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। पर दोस्तों ये मेरी सबसे मुश्किल वर्सेस बैटल हुई, क्योंकि ये तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो दोस्तों आप में से काफ़ी लोग बोले थे भाई फोर आर्म्स जीत जाएगा, क्योंकि फोर आर्म्स से तो प्रिंसेस लूमा जो टेट्रामेंट थी, जो एक फीमेल टेट्रामेंट थी, जो मेल टेट्रामेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसे हरा दिया था। तो इस हिसाब से तो फोर आर्म्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फोर आर्म्स ने तो बेन 10 क्लासिक में डैमेज और हीट ब्लास्ट को भी तो हराया था, तो फोर आर्म्स ही जीत जाएगा। और दोस्तों उस टाइम पे जो हीट ब्लास्ट और डैमेज वो बेन नहीं बल्कि केविन था, और बेन को केविन से ज़्यादा अच्छे से एलियंस का इस्तेमाल करना आता था दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी लोग तो ये बोल रहे थे भाई डायमंड जीत सकता है, क्योंकि डायमंड ने बेन 10 48 एपिसोड में विलगैस, जिसके पास 10 दुनिया से 10 सबसे ताकतवर हीरोज़ की पावर्स थी, उसे हरा दिया था। पर दोस्तों मैं इस चीज़ को भी नहीं जीतूँगा। और क्यों नहीं जीतूँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं फ्यूचर में, मतलब अगर मुझे टाइम मिल जाए दोस्तों शायद 1-2 महीने में, तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि आखिर डायमंड ने विलगैस को कैसे हराया था। पर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे कि डायमंड ने विलगैस को हरा दिया था, और वो कैसे हराया था इसका कारण कुछ और है जो मैं आपको कभी ना कभी बता दूंगा एक वीडियो बना के। तो वेट करना दोस्तों। और दोस्तों मेरे अनुसार से इस बैटल को जीतेगा हिट ब्लास्ट। और आप में से काफ़ी लोग शॉक हो गए होंगे और काफ़ी नाराज़ थी भाई हिट ब्लास्ट ऐसे जीत गया, जबकि हिट ब्लास्ट की आग का तो डैमेज और फोर आर्म्स के ऊपर तो असर भी नहीं होता है ना, जैसा आपने क्लासिक सीरीज में देखा था। पर दोस्तों आप शायद भूल रहे हैं कि हिट ब्लास्ट की आग की कोई लिमिट नहीं है। हिट ब्लास्ट जब अपनी आग को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, जैसे बेन 10 क्लासिक के 1 एपिसोड में जब हिट ब्लास्ट बेबी बन गया था तो उसने गुस्से में अपनी शरीर की आग को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि हिट ब्लास्ट सुपरनोवा बन गया था। और दोस्तों मैं बता दूँ कि सुपरनोवा जो है दोस्तों वो एक सूरज से भी ज़्यादा गर्म होता है दोस्तों। तो आप समझ जाओ कि हिट ब्लास्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तो बेन ने कभी हिट ब्लास्ट की फुल पावर को यूज़ नहीं किया बहुत अच्छे से, वरना हिट ब्लास्ट बेन के कई स्ट्रॉन्ग एलियंस में से एक है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये जानते कि डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये मत भूलो कि डायमंड की भी मजबूती की कोई ना कोई लिमिट है, और डायमंड जो है वो भी कभी ना कभी वो भी पिघल जाएगा आग के सामने। तो दोस्तों हिट ब्लास्ट की जो आग है सुपरनोवा बनने के बाद वो सूरज से भी ज़्यादा गर्म है, तो वो डायमंड को भी पिघला सकता है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है मेरे अनुसार से तो। और इस तरह दोस्तों फोर आर्म्स जो है वो कोई ज़्यादा पावरफुल एलियन नहीं है जो बड़े बड़े ग्रहों को डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए अगर हिट ब्लास्ट सुपरनोवा बन गया तो
फोर आर्म्स है वो भी हार जाएगा, क्योंकि फोर आर्म्स सूरज की गर्मी का सामना भी नहीं कर सकता, जबकि सुपरनोवा हीट ब्लास्ट तो सूरज से भी ज़्यादा गर्म है। तो मेरे अनुसार से हीट ब्लास्ट फोर आर्म्स और डायमंड दोनों को हरा सकता है अपनी सुपरनोवा बनने के बाद। पर दोस्तों आप में से काफ़ी लोग ना खुश हो रहे थे, काफ़ी लोग तो बोल रहे थे भाई डायमंड को जीतना चाहता है, और काफ़ी लोग तो बोले थे भाई फोर आर्म्स को जीतना चाहता है। तो अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट करके बोल लो, पर ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। मैं पहले ही बता दूँ कि इस वीडियो में जो भी जीतेगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि कौन जीतेगा। और सच बताओ तो दोस्तों, डायमंड जो है वो तो मेरा सबसे फेवरेट एलियन है क्लासिक में, इसलिए मुझे तो उसे जिताना चाहिए था, पर मैं उसे भी हरा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार से हीट ब्लास्ट शायद जीत सकता है दोस्तों। पर हम हीट ब्लास्ट और सुपरनोवा को ना जीने तो मेरे अनुसार से फोर आर्म्स जीत जाएगा। पर अभी के लिए मेरे अनुसार से अगर हम हीट ब्लास्ट से सुपरनोवा को गिन ले दोस्तों, तो मेरे अनुसार से इस लड़ाई का विजेता बनेगा हीट ब्लास्ट दोस्तों। और आप अगर फोर आर्म्स और डायमंड के फ़ैन है तो माफ़ करना दोस्तों, मैं खुद डायमंड का एक फ़ैन हूँ दोस्तों, और मेरा एक बेवकूफ़ दोस्त था वो फोर आर्म्स का फ़ैन था दोस्तों। चलो छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और दोस्तों फाइनली अब मैंने इस वीडियो को भी ख़त्म कर दिया है। और हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको कुछ आने वाली वीडियोस के बारे में बता दूँ, बेंटेन की वीडियोस में आने वाला है। तो दोस्तों अब मैंने 10 एलियन की बात तो कर ली, पर बेंटेन क्लासिक में 10 से आगे भी और कई एलियंस दिखाई देते हैं, जैसे कैनन बोल्ट और वाइल्ड वाइन। तो हमारी अगली वर्सेस बैटल अगर मैं बना रहा हूँ तो वो होगी कैनन बोल्ट वर्सेस वाइल्ड वाइन दोस्तों। तो इंतजार करना, या फिर मैं उससे जरा लाने वाला हूँ दोस्तों बेंटेन की टॉप 5 वीडियो, जो होगी टॉप 5 एलियंस जो अल्टीमेट एटवॉकर को हरा सके दोस्तों। जैसा आप जानते हैं अल्टीमेट एटवॉकर कितना स्ट्रॉन्ग एलियन है, उसे हराने वाले 5 एलियंस के बारे में मैं बताने वाला हूँ एक वीडियो में। तो शायद वो आ जाए सबसे पहले। या फिर दोस्तों जैसा मैंने इस वीडियो में बोला था कि आखिर बेंटेन एलियन फोर्स में डायमंड ने आखिर विलियस को हराया कैसे था एलियन फोर्स के दौरान, वो वीडियो भी ला दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने पहले इस वीडियो के ऊपर वीडियो बना ली है टॉपिक के ऊपर। तो शायद मैं भी बना लूँ इसी बारे में, मैं बेंट ट्यूबर भी बन जाऊँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों अभी के टाइम में मेरे 39 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स को 50 कर दें दोस्तों, और आप 50 कर भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरी वीडियोस तो बहुत सारे लोग देते हैं, पर अफसोस लाइक बस मुश्किल में 3-4 ही करते हो रहे दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक किया करो और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, जिससे मुझे 50 सब्सक्राइबर हो पाए दोस्तों। तो दोस्तों एक बार 50 सब्सक्राइबर करो तो मैं और वीडियोस लाऊंगा। ओके बाय बाय दोस्तों, अलविदा, और इंतज़ार करना मेरी अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।